हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डैट इज़ अबाउट किंगडम मोनेरा। इस दुनिया में बहुत से लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी तक ये एस्टिमेट किया गया कि हमारे प्लैनेट पर लगभग 5 to 20 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और उनमें से लाखों तो ऐसे अननोन हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन और पहचान करना अभी बाकी है, जिन्हें हम पहचानते भी नहीं हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो ये ऑर्गेनिज्म के बीच जो वेरिएशन है ना, इस वजह से ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए एक उनकी स्टडी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि उन्हें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसलिए क्या किया गया, जो नॉन ऑर्गेनिज्म है उनको कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम की नीड थी, एक सिस्टम की ज़रूरत थी जिन्हें हम याद कर सकते हैं और उनकी स्टडी भी किया जा सके। तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने और उन्हें ग्रुप्स में रखने, किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, उस आर्ट को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी होती है, सबसे पहले जो यूनिट होती है वो होती है किंगडम। ये सबसे बिगेस्ट यूनिट है। फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो किंगडम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किंगडम अगर हम जनरल बात करें तो इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉमन कैरेक्टर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे हाईएस्ट यूनिट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब इसमें दो वैसे हैं, जो एनिमल से बिलोंग करेंगे उनको एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है, और जो प्लांट में बिलोंग करेंगे उन्हें प्लांटे किंगडम में रखा गया है। तो जो R.H. विटेकर हैं, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो आज के वीडियो में हम किंगडम मोनेरा को ब्रीफ में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम मोनेरा में जितने भी जो प्रोकैरियोटिक्स हैं वो सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। अभी 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, एक यू बैक्टीरिया जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहा गया है, और एक आर्की बैक्टीरिया डैट इज़ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो वैसे बेसिकली आज के लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट ट्रू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया में भी बहुत से सेवरल सब ग्रुप्स हैं, जिसमें साइनो बैक्टीरिया है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। फिर हम बात कर सकते हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं और माइकोप्लाज्मा है। तो किंगडम मोनेरा में सबसे पहली बात कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे सब किंगडम मोनेरा में आएंगे। अब किंगडम मोनेरा 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, यू बैक्टीरिया दैट इज़ ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया दैट इज़ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया भी सेवरल सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, that include cyanobacteria, actinomycetes and mycoplasma etc. तो हम बात करते हैं आज यू बैक्टीरिया के बारे में। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो एंटनी वन लीवनहुक ने, एक डच नेचुरलिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया और उन्होंने क्या नाम रखा इसका, टिनी एनिमिक्यूल्स नाम रखा, बैक्टीरिया नाम नहीं रखा। वो तो सबसे पहले एरनबर्ग थे जिन्होंने वर्ड बैक्टीरिया, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है इनके लिए वर्ड बैक्टीरिया एक वर्ड लाए। अब अक्रेंस की बात करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये यूबीक्यूएस है, डैट मीन्स दे में अकर एनीवेयर एंड एवरीवेयर, हर जगह जहाँ देखेंगे वहाँ पाएंगे। अब कुछ जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मीन्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो एक हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। जैसे हम थर्मो मीन्स हीट, यानी कि थर्मोफिलिक, हीट लविंग, फिलिक मीन्स लविंग। तो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर में अप टू 78 डिग्री सेल्सियस तक रह सकते हैं। और कुछ साइक्रोफिलिक होते हैं बैक्टीरिया, मीन्स साइक्रोफिलिक मीन्स जस्ट अपोजिट टू थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, दैट मीन्स कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, जो ठंड, लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं अप टू -19 डिग्री सेल्सियस।
अब बात कर लेते हैं साइज़ के बारे में। तो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आइज़। इनका जो साइज़ बात करें 0.2 टू 1.5 mm इन मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं। अगर सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो है डायलिस्टर निमोनिस्टिस। ये जो इतने 0.15 टू 0.3 mm लॉन्ग होते हैं एंड 100 टू 200 mm डायमीटर होते हैं। और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियम की बात करें तो वो स्पाइरलम वोल्यूटेंस है। तो शेप की बात करते हैं, अब शेप में आ जाते हैं हम लोग। जो कौन थे, उन्होंने 4 वेराइटीज़ ऑफ जो बैक्टीरिया में 4 तरह के शेप्स पाए, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रो। अब बात करते हैं कोकस के बारे में। कोकस के बारे में बात करें तो जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ए फ्लैजलेट मीन्स वो उनमें क्या होता है, फ्लैजुला एब्सेंट होता है, ए फ्लैजलेट होते हैं। और ये किस में डिवाइडेड है, 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक बेसिस है सेल अरेंजमेंट के बेसिस पे, कैसे इनमें सेल्स का अरेंजमेंट उनके बेसिस पे 6 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, सार्सिनिया एंड स्टेफिलोकोकस। मोनोकोकस की बात करें तो मोनो मीन्स सिंगल, तो ये कैसे होंगे, एक सिंगल बैक्टीरियम होगा, एक सिंगल स्फेरिकल सेल होगा जो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स सिंगल बैक्टीरियल सेल होंगे। डिप्लोकोकस मीन्स टू, डिप्लो मीन्स टू, यानी कि इसमें क्या होंगे, 2 कोकस होंगे, पेयर में होंगे, 2 कोकाई होंगे, वो पेयर में होंगे, तो डिप्लो हो गए। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होंगे, जैसे डायग्राम में समझ सकते हैं कि बहुत से कोकाई क्या होंगे, ये एक के साथ एक अटैच होते रहेंगे, एक चेन बनाएंगे, तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। टेट्राकोकस क्या होंगे, टेट्रा मीन्स 4, यानी कि 4 कोकाई होंगे 2 प्लेन्स में, ये 1 प्लेन, ये 2 प्लेन्स, ठीक। तो ये किस ग्रुप बना रहे हैं, 4 का ग्रुप बना रहे हैं। फिर आते हैं सार्सिना, ये क्या हो गया, इसमें जो कोकाई होंगे 3 प्लेन्स में होंगे, 1 2 3 प्लेन्स में होते हैं। और ये क्या होंगे, इसको हम एक देखिए कैसा लग रहा है, एक ये के क्यूबॉइड की तरह लग रहा है ये शेप, तो वैसे होंगे। स्टेफिलोकोकस क्या होंगे, जो कोकाई होंगे, कोकस होंगे, वो क्या करेंगे, सेवरल प्लेन्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, हाँ, क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स, आपने एक अंगूर का गुच्छा तो देखा ही होगा, तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बहुत से ये प्लेन्स में, सेवरल प्लेन्स में होते हैं, ठीक। इर्रेगुलर बंचेस ऑफ सेल्स हैं, इर्रेगुलर, कोई पैटर्न नहीं बना रहे हैं, तो ये कोकस के बारे में हो गया। अब आते हैं बैसिलस। बैसिलस में क्या, बैसिलस में रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में होंगे, स्मॉल रॉड जैसे होते हैं, या फिर ये सिंगल होंगे या फिर ये अरेंज्ड होंगे डिफरेंट तरीके से। अब ये कैसे होंगे, जनरली फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, और ये इस टाइप के होते हैं। पहला है मोनोबैसिलस, जिसे हम सिंगल बैसिलस भी कहते हैं, मीन्स एक बैक्टीरियल सेल है। स्ट्रेप्टोबैसिलस मीन्स जैसे उसमें था स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स चेन्स में रहेंगे, 1 और 2 और मोर बैसिलाई कैसे होंगे, चेन्स में अरेंज्ड होंगे, डिफरेंट लेंथ्स के होंगे। पैलिसेड्स, पैलिसेड्स की बात करें तो कैसे होंगे, ये साइड बाय साइड अगर हम रखें, देखिए साइड बाय साइड, जैसे मैचस्टिक जो होती है ना, मैचस्टिक्स, वैसे ये साइड बाय साइड होंगे। डिप्लोबैसिलाई कैसे होंगे, ये डिप्लो मीन्स 2, यानी कि ये पेयर्स में होंगे, देखिए ये 1 2, ये पेयर्स में डिप्लोबैसिलाई। अब आते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम कैसे होंगे, स्पाइरल फॉर्म में, मीन्स कॉइल्ड होंगे। ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, 1 और 2 टर्न स्पाइरल, इसे स्पाइरला कहेंगे। विब्रो, विब्रो कैसे होंगे, ये बैक्टीरिया विद लेस देन 1 कंप्लीट ट्विस्ट और टर्न आर कॉल्ड विब्रियो, यानी कि इसमें क्या होगा, पूरा कंप्लीट ट्विस्ट नहीं होगा, लेस देन 1 ट्विस्ट होगा, कॉमा टाइप के होते हैं। इनका अब अगर हम फिजिकली अपीयरेंस की बात करें तो दे रिप्रेजेंट लाइक अ कॉमा शेप, कॉमा की तरह होंगे। तो ये तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। एक डेनिश फिजिशियन है जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने एक स्टेन बनाया, किस लिए, जो बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए उन्होंने एक स्टेन बनाया जो उनके नाम पे रखा गया है, ग्राम स्टेन। तो उस स्टेन की एबिलिटी के बेसिस पे
उन्होंने जो ग्राम स्टेन है कितना वो स्टेन करा, उसकी एबिलिटी के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं। पहले हम बैक्टीरियल स्मीयर को क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे, किससे, वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन होगा उससे हम, ये अल्कलाइन सोल्यूशन है उससे हम उसको स्टेन करेंगे। अब जित सारे जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस डाई यानी कि क्रिस्टल वायलेट से ब्लू कलर के स्टेन ले लेते हैं। अब जो ये ब्लू स्टेन सेल्स हैं इनको हम फिर से ट्रीट करते हैं 5% आयोडीन और KI सोल्यूशन से, और उसको 95% अल्कोहल और एसीटोन से वॉश कर देते हैं। अब वो बैक्टीरिया जिन्होंने उनके अंदर के अभी भी ओरिजिनल ब्लू कलर है, किसका ओरिजिनल ब्लू कलर है, क्रिस्टल वायलेट का, ठीक, वो उनके अगर वो रिटेन रख कर रखे हैं तो उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या, यानी कि वो अपना कलर, वो जो स्टेन है वो लूज़ कर दिए हैं, ब्लू कलर लूज़ कर दिए हैं, जब हम उनको अल्कोहल या एसीटोन से उनको ट्रीटमेंट किया गया है तो वो डीकलराइज हो गए हैं, यानी कि अपना स्टेन छोड़ दिए हैं, तो उन्हें हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल में बहुत ही कम लिपिड कंटेंट होता है, बहुत ही कम लिपिड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये जो इनका जो बहुत ही कम जो स्टेन होता है वो इनके वॉल से बहुत ही कम स्टेन लीक हो पाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जिस सॉल्वेंट में रखा गया है उसमें बहुत ही कम ये स्टेन को लीक कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम इनमें लिपिड कंटेंट पाया जाता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो जो सेल वॉल होते हैं उनमें हाई लिपिड कंटेंट होता है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिज़ोल्व जाते हैं, ठीक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व जाते हैं, जिसमें हम जिस सॉल्वेंट में इसको रखते हैं, और उसके साथ साथ क्या करने लगते हैं, वो अपना स्टेन भी उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में छोड़ने लगते हैं, यानी कि वो स्टेन रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। अब डिफरेंस हम देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ ये बेसिक डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें सेल वॉल की थिकनेस तो 20 to 80 नैनोमीटर है, और ग्राम नेगेटिव में बात करें तो 8 to 12 नैनोमीटर है। अब ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल होते हैं वो सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होंगे, एक लेयर से बनी होगी, स्मूथ होगी और सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होगी, जुड़ी होगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव की बात करें 2 लेयर्ड होती है, सेल वॉल 2 लेयर्ड वेवी होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन में ये पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं होती, कुछ कुछ जगहों से ये कांटेक्ट में रहती है। अब बताए थे ग्राम पॉजिटिव में क्या, लिपिड कंटेंट्स बहुत ही कम होता है, यानी कि 2 to 4% होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या 20 to 30% हाई लिपिड कंटेंट पाए जाते हैं। वैसे ये म्यूमेरिक एसिड है, पिलाई बात करें पढ़ें क्या होता है, तो ग्राम पॉजिटिव में बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, और जबकि ग्राम नेगेटिव में कॉमन होते हैं। और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है कोकस, मोस्टली कोकस, इनका जो शेप होता है कोकस फॉर्म में होंगे, स्फेरिकल होंगे, फ्लैजिलेट होंगे, और नॉन कैप्सुलेटेड, कोई कैप्सूल की कवरिंग नहीं होगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, बेसिलाई होते हैं, बेसिलस स्मॉल रॉड टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये सेंसिटिव होते हैं, पेनिसिलिन को रेजिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। और ये क्या होते हैं, फ्यू पैथोजेनिक फॉर्म्स होते हैं, मीन्स ये डिजीज़ कॉजिंग इनका जो फॉर्म्स होगा बहुत ही कम होगा। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही कम डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होंगे, पैथोजेनिक फॉर्म्स कॉमन होंगे, पैथोजन कॉजिंग जो होंगे बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाएंगे इनमें। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात कर लेते हैं कि टिपिकल बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर क्या है। पहला है सेल वॉल। सेल वॉल सबसे क्या है, ये सबसे मेम्ब्रेन का सबसे पहला, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ए मेम्ब्रेन, सबसे जो पहली लेयर है वो क्या है, ये सेल वॉल हो गए। और ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत ही रिजिड है, हार्ड है। अब जितने भी जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ऑलमोस्ट जो यू बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है, जिसे हम म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन एज अ नेम सजेस्ट, ये कैसे होंगे, इनमें 2 कंपोनेंट्स है, पेप्टाइड पोर्शन है
और ग्लाइकेन या फिर शुगर पोर्शन है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गए। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनमें क्या होगा, सेल वॉल में बहुत ही थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पाई जाती है, 90% पाई जाती है। टियोट्रिक एसिड्स होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज से बने होते हैं, फॉस्फेट और अल्कोहल से बने होते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल तो मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगी बहुत ही थिन होगी, कम अगर हम देखें तो 10% होगी या फिर उससे कम ही होगी। तो ये सेल वॉल हो गया। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये कहाँ पे होगी, सेल वॉल के अंदर होगी। इट लाइज नियर टू इनर टू द सेल वॉल। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगी। तो जो फंक्शन के बेसिस पे देखा गया है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। इस मेम्ब्रेन में, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम मौजूद हैं जो कि यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं लिपिड सिंथेसिस के, ये जो लिपिड सिंथेसिस जो होती हैं उनकी एंजाइम्स होती हैं इनमें। सेल वॉल मटेरियल्स की जो सेल वॉल को जो सिंथेसाइज करती हैं उनकी एंजाइम्स में पाए जाते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाती है, इन्वेजिनेट कर जाती है, यानी कि फोल्ड हो जाती है। कि स्ट्रक्चर में ऐसे हम कहते हैं मीजोजोम्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में देखा गया तो ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, तो इसे हम मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक, अब मीजोजोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, सेप्टल एंड लेटरल मीजोजोम्स। सेप्टल मीजोजोम्स क्या होंगे, ये कॉन्टैक्ट न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियर बॉडी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रिमिटिव होगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियोइड जो होते हैं उनके कांटेक्ट में होगी। जबकि जो लेटरल मेसोसोम्स होंगे वो न्यूक्लियोइड से जुड़े नहीं होंगे। और जो सेप्टल मेसोसोम्स होते हैं ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोइड जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ ही रेप्लिकेट करते हैं। ठीक, और ये सेप्टम की फॉर्मेशन में हेल्प्स करते हैं। जबकि जो लेटरल मेसोसोम्स है इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। अब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कैसा है, ये होमोजीनियस कोलॉइडल मास है। किसका, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब जो टिपिकल ऑर्गेनेलीज जो पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली ये क्या होंगे, एब्सेंट नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सब इसमें आते हैं और ये सब ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली स्कैटर्ड होंगे, लेकिन ये कभी कभार क्या करते हैं, 4 to 6 राइबोसोम्स एक हेलिकल चेन बनाते हैं, एक चेन में जुड़ जाते हैं, एक हेलिकल फॉर्म में बनाते हैं, जैसे हम पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स कहते हैं। किससे, mRNA स्ट्रैंड्स पे तो राइबोसोम्स बनेंगे, मैसेंजर RNA स्ट्रैंड से। अब ये कैसे होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर बॉडी। तो बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो उसमें क्या होगा, एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होगा, जिसे न्यूक्लियर बॉडी कहा गया है, फिर न्यूक्लियर जेनोफोर कहा गया है। अब सिंगल नेकेड मीन्स क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ये ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है नहीं, का प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल को ही न्यूक्लियर बॉडी और न्यूक्लियोइड कहा गया है। अब ये या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे या फिर मीजोजोम्स होते हैं, बताया था इमेजिनेशन, उससे अटैच्ड होंगे। अब सर्कुलर DNA रिंग को हम कभी कभार बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अब बात आती है प्लाज्मिड्स के बारे में। प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड एक स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट करते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर DNA पाए जाते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। ठीक, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर DNA है ये। अब 3 टाइप्स के प्लाज्मिड्स होते हैं, F प्लाज्मिड जिसमें क्या फर्टिलिटी फैक्टर हो गए, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर मीन्स क्या होंगे, ये जीन्स का ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक, ट्रू कॉन्जुगेशन से। आर प्लाज्मिड, इसमें क्या रेजिस्टेंस होंगे टू एंटीबायोटिक्स, रजिस्ट करेंगे अपने आप को एंटीबायोटिक्स से। फिर कोल प्लाज्मिड, ये क्या करेंगे,
कोलिन्स या फिर बैक्टीरियोसिन्स होते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब बात करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होंगे? ये फाइन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं जो सेल वॉल से निकलते हैं। प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है, बहुत ही फाइन होती है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये 3 to 12 mm लेंथ में होती है और 12 to 18 नैनोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। ईच फ्लैजिलम, अब हर एक फ्लैजिलम किससे बना है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और ये किस प्रोटीन से बने हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। अब देखा गया कि जो बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, नंबर क्या है, इनका पोजीशन कैसा है, तो कुछ फ्लैजिलर अरेंजमेंट्स देखे गए हैं। वो ये हैं एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेट्रीट्राइकस एंड लोफोट्राइकस। पहला आता है एट्राइकस। ए मीन्स एब्सेंट, यानी कि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। मोनो मीन्स वन, मोनोट्राइकस में देख सकते हैं कि एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एक पोल पे, एक एंड पे एक फ्लैजिला। एम्फीट्राइकस मीन्स दोनों पोल पे, बोथ पोल पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, वन फ्लैजिलम एट बोथ एंड्स। सिफेलोट्राइकस में क्या है? बहुत से ग्रुप्स ऑफ फ्लैजिला हैं एट द बोथ पोल्स, बोथ एंड्स पे प्रेजेंट है। पेट्रीट्राइकस में कैसे है ये? कि बहुत से फ्लैजिला हैं, पूरे ऑल अराउंड को, बैक्टीरिया को पूरा कवर करके रखे हैं। और लोफोट्राइकस कैसे हैं ये? कि एक बंडल ऑफ फ्लैजिला एक ही पोल पे प्रेजेंट है। तो ये फ्लैजिलेशन हो गया, फ्लैजिला का अरेंजमेंट हो गया। अब आता है पिलाई। पिलाई क्या होती है? हॉलो, नॉन हेलिकल, हेलिकल नहीं होते, हेलिक्स फॉर्म में नहीं होते, और फिलामेंटस अपेंडेज, फिलामेंट जैसे होते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ वॉल से निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। ये देखिए, ये क्या होते हैं? फ्लैजिला से पतले होते हैं, थिनर होते हैं और शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं। ये 1 to 4 इन नंबर होते हैं। और ये कहाँ पे डेवलप? सिर्फ डोनर सेल्स में, यानी कि जो मेल बैक्टीरिया है उसमें से प्रेजेंट होंगे। और ये स्पेसिफिक प्रोटीन स्पिलिन से बने होते हैं। तो ये इसका क्या स्ट्रक्चर है टिपिकल बैक्टीरिया सेल का? ये प्लाज्मिड के, ये कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनॉमस डीएनए। ये क्रोमोसोम्स है, ये राइबोसोम्स, ये पिलाई हैं देखिए, और ये फ्लैजिलम है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया दो तरीके से करते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? ये सबसे यूनिवर्सल मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है बैक्टीरिया में, यानी कि ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है? अगर देखिए स्टेप्स हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किससे? एक ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन की वजह से वो 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएंगे। फिर जो न्यूक्लियस होगा इनका एमाइटोटिकली डिवाइड करेगा, यानी कि सिंपल क्लीवेज हो जाएगा न्यूक्लियस का, कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही क्रोमोसोम का अपीयरेंस होगा। और ये पूरा प्रोसेस 20 to 30 मिनट में होता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट्स कर रहा है, ये सेल वॉल इसकी, ये न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। ये जो सेल है ये अपना डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। फिर साइटोप्लाज्म इलोंगेट्स करेगा, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा? इन्वेजिनेट करेगा, कंस्ट्रक्शन बनेगा सेल वॉल के बीच में। फिर क्या होगा? ये जो कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीटली बन जाएगा और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और डॉटर सेल्स बना देंगे। तो ये बाइनरी फिजन हो गया। अब स्पोर फॉर्मेशन से कैसे होंगे? अब जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत से सेवरल टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोनिडिया कह सकते हैं, सिस्ट हो गया, एंडोस्पोर्स हो गया। अब जो ये स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब इसमें देखा गया है। अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब, जैसे कि क्या पड़ गया? भूख, स्टार्वेशन हो गया, भूख की कमी से हो गया, ऐसे बहुत से कुछ। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर के थ्रू जर्मिनेट करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें एक सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म होता है बीच में, और एक कोर होता है। कोर में डीएनए होगा, राइबोसोम्स होगा, एंजाइम्स होंगी, ट्रांसफर आरएनए होगा, सारी चीज़ें होंगी जो एक नए सेल, न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। अब जब एक बार एंडोस्पोर बन जाएगा, मतलब
एक बैक्टीरियल सेल में एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वही एंडोस्पोर जर्मिनेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, तो जर्मिनेट करेगा एक नए बैक्टीरियल सेल में वो चेंज हो जाएगा। अब ये एंडोस्पोर बहुत ही हाईली थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत ही हाईली थिक वॉल्ड होते हैं, और ये बहुत ही रेजिस्टेंस होते हैं, उस अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट कर लेते हैं, ठीक, जो कि एडवर्स इन्वायरमेंट हो गया आसपास से, उसको अपने आप को बचा लेते हैं, और फिर जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फिर ये जर्मिनेट करेगा और फिर से ये नया बैक्टीरियल सेल बनाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑल्टरनेशन एब्सेंट, मतलब इसमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें कोई भी गमीट्स तो पाए नहीं जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये दोनों फेजेस एब्सेंट होते हैं। लेकिन जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकता है 3 मेथड से, कॉन्जुगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से और ट्रांसडक्शन से। तो पहले बात करते हैं कॉन्जुगेशन से। कॉन्जुगेशन सबसे पहले देखा गया इसेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा। किसने देखा? लेडरबर्ग एंड टैटम ने देखा। कॉन्जुगेशन हम कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल को हम एक बैक्टीरियल सेल में से जेनेटिक मटेरियल को हम दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म, ये डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा, पाइलस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो डोनर सेल है, जो मेल सेल है, जो F+ सेल है, ये क्या करेगा, सेक्स पाइलस फॉर्म करेगा, जो कि क्या करेगा, ये फीमेल जो सेल होगी F- और रेसिपिएंट सेल होगी उसके कांटेक्ट में आएगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा किसके बीच में, डोनर और रेसिपिएंट सेल के बीच में। अब जो ये पाइलस होगा ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, इन दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट डोनर रेसिपिएंट सेल में होगा। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा F- जो ये F प्लाज्मिड है, जो फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका ट्रांसफ़र होगा। ठीक, ये क्या करेगा, अपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या करेगा, ये ओपन होगा और इसका जो एक स्ट्रैंड होगा वो एंटर कर जाएगा, यानी कि जो 5' एंड होगा वो रेसिपिएंट सेल में एंटर कर जाएगा। अब दोनों में एक एक स्ट्रेंथ है, देखिए एक इसका स्ट्रेंथ है, एक इसमें स्ट्रेंथ आएगा। फोर्थ में क्या होगा, अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डोनर में और रेसिपिएंट स्ट्रैंड में, दोनों में क्या, जब अभी सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, अब दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है F, ये देखिए ये जो F+, जो F- सेल है वो F+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि ये एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि DNA क्या एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस है जेनेटिक ट्रांसफ़र का। ग्रिफिथ ने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन किस में देखा, निमोनोकोकस निमोनिया में देखा था। ये क्या होता है ये प्रोसेस में कि एक बैक्टीरिया क्या करता है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से DNA को अपने अंदर ले लेता है। ठीक, अब वो बैक्टीरिया सेल्स जिसमें एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग DNA को आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से DNA को अपने अंदर अपटेक कर ले, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। और ये क्या करता है, जब ये DNA है सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो उसने लिया रेसिपिएंट सेल ने, उसकी सरफेस सबसे पहले एड्जॉर्ब्ड होगा, फिर फाइनली एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो एक नया मतलब ये क्या हो जाएगा, जीन रिकॉम्बिनेशन हो गया एक। अब आते ट्रांसडक्शन। ये ट्रांसडक्शन हम ये कैसा प्रोसेस है, जीन का ट्रांसफ़र होता है किससे, रेसिपिएंट टू डोनर, डोनर टू रेसिपिएंट नहीं, रेसिपिएंट टू डोनर सॉरी, जीन का ट्रांसफ़र होता है थ्रू बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है, वो टाइप है वायरस का जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है से। तो बैक्टीरियोफेज की मदद से क्या होगा, जीन का ट्रांसफ़र होगा किससे, रेसिपिएंट टू डोनर होगा। अब जो वायरस क्या करेगा, ये वायरस होस्ट में जब ये जाएगा, तो जब होस्ट में ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या करेगा, अपने जीन ना उठा के उस होस्ट के जीन को अपटेक कर लेगा। ठीक, अब उसको ये अपटेक कर लेगा।
अब ऐसे वायरसेस क्या होते हैं, वायरलेंट नहीं होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते हैं। अब वायरस क्या काम कर रही है, बैक्टीरियोफेज एक कैरियर का काम कर रहा है, एक व्हीकल का काम कर रहा है, जो कि एक जीन को दूसरे जीन में पहुंचा रहा है। अब जो ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो सेम जीन को अगर उसी में कर रहे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसी में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे हम रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन कहेंगे, ठीक। या फिर वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जीन को डिफरेंट रेसिपेंट में डाल रहे हैं तो उसे हम कह सकते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन कह सकते हैं। तो ये सारी बातें होगी आज के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आर्की बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।